हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों एक बात बताओ, स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। आज मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताता हूं जो दुनिया के बड़े-बड़े इन्वेस्टर यूज करते हैं और ग्रो करते हैं। सबसे पहली है इन्वेस्टिंग एंड स्पेकुलेशन और दूसरे नंबर पर है मिस्टर मार्केट कॉन्सेप्ट और तीसरे नंबर पर है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एंड स्पेकुलेशन होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन इससे पहले आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि आप लोग इन्वेस्टर हो, स्पेकुलेटर हो या फिर ट्रेडर हो। दोस्तों, अगर आप कोई भी शेयर बाय करने से पहले इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हो, जैसे कि शेयर बाय करने से पहले आप कंपनी के फंडामेंटल देखते हो, शेयर का प्राइस देखते हो, उसको एनालिसिस करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो मैं कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ स्पेकुलेशन में क्या होता है? स्पेकुलेशन में आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हो। और सबसे बड़ी बात, आप बाय कैसे करते हो कि किसी कोई बोलता है बाय करने के लिए तब हम बाय करते हैं। टिप पे बाय, इसको हम बोलते हैं टिप पे बाय करते हैं। और न्यूज ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज पे बाय करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हम इमोशनली इसमें ट्रेड करते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम बाय करते हैं, प्राइस नीचे आता है तो हम सेल कर देते हैं। तो अब दोस्तों, ये तो हो गया इन्वेस्टिंग एंड स्पेकुलेशन। तो इससे हमको एक चीज पता चलती है कि जो मार्केट होता है ना, वहां पे पैसा नॉलेज से बनता है, लक से नहीं बनता। अब बात करते हैं मिस्टर मार्केट कॉन्सेप्ट की। तो दोस्तों, मिस्टर मार्केट है ना, जो वो एक इमेजिनरी करेक्टर है मार्केट का। स्टॉक मार्केट का इमेजिनरी करेक्टर है। स्टॉक मार्केट को ही हम मिस्टर मार्केट बोल रहे हैं। तो जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट का भी बिहेवियर होता है। जैसे कि मान लीजिए आज मार्केट एक्साइटेड है, मिस्टर मार्केट एक्साइटेड है, तो क्या होगा? प्राइस ऊपर जा रहा है तो सभी लोग बोल रहे हैं आज मार्केट एक्साइटेड है, मार्केट अच्छे मूड में है। और कई बार क्या होता है, मार्केट होती है डिप्रेस्ड, प्राइस नीचे जा रहा होता है, मार्केट क्रैश हो रही होती है। उस टाइम क्या बोलते हैं? मार्केट पैनिक में है, मार्केट डिप्रेस्ड है और मार्केट गिर रही है या फिर मार्केट क्रैश हो रही है। तो ये तो हो गया बिहेवियर मार्केट का। जब मार्केट गिर रही होती है, डिप्रेस्ड कंडीशन में होती है, तो उस टाइम हम डर जाते हैं। हमको ये लगता है कि मार्केट गिर जाएगा और गिरेगा, तो हम क्या करते हैं? वहां पे करते हैं सेल। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम क्या करते हैं? हम वहां पे बाई कर लेते हैं। या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, वहां पे सेल करेगा और प्रॉफिट बुक करेगा। और हम उससे उल्टा करते हैं, हम जब नीचे जाता है तब सेल कर देते हैं, जब ऊपर जाता है तब बाय कर लेते हैं। तो इससे हमको एक चीज पता चलती है, इससे हमको ये पता चलता है कि मार्केट है ना जो, वो हमको सर्व करता है, हमको गाइड नहीं करता। वो हमको एक प्राइस ऑफर कर देगा, उस पर बाय करना या नहीं करना वो हमारा डिसीजन होगा, जो कि एनालिसिस पे बेस्ड होगा, फंडामेंटल पे बेस्ड होगा और नॉलेज पे बेस्ड होगा। अगर आपको नॉलेज है तो आप बाय कर पाएंगे, अगर नहीं नॉलेज है तो आप लॉस कर लेंगे। अब आते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझने के लिए सिंपल भाषा में मैं बोलता हूं, स्टॉक की सही कीमत है ना जो, अगर हम उसी पे उसको बाय कर रहे हैं तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई शेयर है वो 100 रुपए का है, तो हम चाहते हैं उसको 100 रुपए पे बाय करना, लेकिन मार्केट गिर रही है। हमने डिसाइड किया था कि हमने इसको 100 रुपए पे बाय करना है, अगर ये 100 रुपए पे आ जाएगा तो मैं इसको बाय कर लूंगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट का प्राइस चला गया 70, शेयर का प्राइस 70 हो गया। तो वो जो 30 का डिफरेंस आया और मैंने 70 पे बाय कर लिया, तो मुझे 100 रुपए से 30 रुपए और सस्ता मिल गया, शेयर 70 रुपए में मिल गया। तो वो जो 30 रुपए का डिफरेंस है ना, वो ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्योंकि जो मैंने वैल्यू डिसाइड करी थी उसकी, जो उसकी रियल वैल्यू थी, मेरे को उससे भी सस्ते में मिल गया। तो जितना प्राइस डिफरेंस आया वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बेनिफिट क्या होते हैं? दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका एक प्रॉफिट बढ़ जाता है इसमें। और दूसरा, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं? तो इससे हम ये सीखते हैं कि मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होती, हमको वेट करना पड़ता है उसका सही प्राइस पे आने का। जैसे वो सही प्राइस पे आएगा हम या तो बाय करेंगे, अगर वो सही प्राइस पे नहीं आएगा तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। स्मार्ट स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं वो यही करते हैं। अगर उनको उनकी वैल्यू के हिसाब से चीज़ मिलती है तो वो बाय करते हैं, अगर उनकी वैल्यू के हिसाब से चीज़ नहीं मिलती तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों ये खुद ही तीन चीज़ें हैं, एक था इन्वेस्टिंग एंड स्पेकुलेशन, और दूसरा मिस्टर मार्केट कॉन्सेप्ट, और ये तीसरा हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों अगर आपने ये तीन चीज़ें सीख ली ना, ये देखने में तो बहुत सिंपल लग रही हैं, लेकिन जब आप इनको ध्यान से समझेंगे, मार्केट से कनेक्ट करेंगे, तो आपको फील होगा कि ये कितनी पावरफुल चीज़ें हैं और ये आपको कितना आगे बढ़ा सकती। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।